इंडिया क्राइम कंट्रोल न्यूज, सच्चाई के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ। जहां पर लगातार किसानों का आज 19वां दिन है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी सरकार एमसीडी के 1300 करोड़ रुपए बकाया को लेकर प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी सरकार के कुछ कार्यकर्ता किराड़ी विधानसभा के ऋतुराज झा के घर के वहां घेराव किया। इसको देखते हुए वहां पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं तिलक राज इंडिया क्राइम कंट्रोल न्यूज़ से। मैं इस टाइम खड़ा हूँ अमन विहार किराड़ी के अंदर। आप जो लोगों की जन समस्या है, बीजेपी वाले प्रदर्शन करने, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। रामपाल सिंह वीआईपी महामंत्री। तो क्या जन समस्या को लेके आप जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या समस्या? हाँ जी, जनता की समस्या तो है ही है। एमसीडी की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके 1300 करोड़ रुपए जो हैं उनको केजरीवाल जी ने झूठ बोल करके अभी तक नहीं दिया। 1.5 साल से, ये 1.5 साल से उन्हें देना था, जिसमें डॉक्टरों की तनख्वाह भी है, जिसमें शिक्षा के टीचरों की तनख्वाह भी है। इस तरीके से इन सबको तनख्वाह बैठनी थी। और कहता था चुनाव के टाइम पे, कहता था कि हमारे पास पैसा बहुत है, लेकिन आज पैसा कहाँ गया केजरीवाल जी का? उस झूठ बोल बोल करके जनता को ठगाए। इस केजरीवाल को अब दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी, किसी प्रकार से दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। जय मेवाराम, जिला महामंत्री भाजपा। तो जो जिस तरीके से जन समस्या आप बता रहे हो एमसीडी को लेके, जिस तरीके से कि पैसा नहीं है एमसीडी को देने के लिए जो सरकारी टीचर है, तो इस बारे में क्या कहना है? दिल्ली सरकार ने एमसीडी के 13,000 रुपए रोक रखे हैं, 13,000 करोड़। और ये पैसे दिल्ली सरकार के जो रोके हुए हैं, ये भाजपा के कार्यकर्ता अपने लिए नहीं मांग रहे, निगम पार्षद अपने लिए नहीं मांग रहे। ये उन लोगों के पैसे हैं जिनसे उनको तनख्वाह मिलती है, जिससे वो काम करते हैं। एमसीडी के स्कूलों में 10 लाख बच्चे पढ़ते हैं, दिल्ली के आम जनता के वो बच्चे पढ़ते हैं। उनकी तनख्वाह टीचरों को देनी है, डॉक्टरों की तनख्वाहें देनी है। एमसीडी के कर्मचारी जो रात दिन कोरोना काल में भी अपना पूरा समय लगा करके समाज की सेवा, देश की सेवा में लगे हैं, उन बेचारों को तनख्वाह नहीं दे रहे। ये कैसा मुख्यमंत्री है, कैसी दिल्ली की सरकार है? मेरी मांग है, और जब तक ये नहीं देंगे, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, आम जनमानस का एक एक कार्यकर्ता इनके घर के आगे से इनको निकलने नहीं देगा। ये मेरा निवेदन है आपके माध्यम से। जी, मैं इनको ऋतुराज जी की नींद उड़ाने आई हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, टीचरों का जो काम था कलम चलाना, ना कि राशन बांटना, और लॉकडाउन के अंदर भी उन्होंने राशन बांटा, और जबकि 4 महीने की सैलरी नहीं मिली। तो इस बारे में क्या कहना? 4 महीने के क्या, उन्होंने तो सर सैलरी दी ही नहीं है। जब 6 महीने हो जाते हैं, 15 दिन की पकड़ा देते हैं, फिर 6 महीने के बाद फिर 4 महीने और पेंडिंग हो जाते हैं, ऐसे 10 महीने हो जाते हैं। एक एक टीचर, एक एक कार्यकर्ता परेशान है, स्कूलों का कर्मचारी परेशान है कि पैसे नहीं मिल रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। हमारे निगम के जो महापौर हैं, निगम पार्षद है, वहाँ पर धरना दिए बैठे हैं, घर से निकल के बाहर नहीं आ रहे हैं। ये जब हमने देखा कि ये लोग सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलता, हमारे यहाँ कहावत है, तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। वो हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब तक ये 13,000 करोड़ नहीं देंगे, जब तक हम इनका धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। तो आप दिल्ली सरकार को क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम गीता पांडे है, मैं महिला मोर्चा के मेन उपाध्यक्ष हूँ, और जैसे मेन बॉडी उपाध्यक्ष हूँ। मैं बहुत दिनों से ये कार्यकाल देख रही हूँ। जो इस किराड़ी में काम किया है, हमारी पार्टी ने किया है, अनिल झा वस्त ने किया है, और हम ये केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि 13,000 रुपए करोड़ जो एमसीडी के कार्यकर्ताओं का पैसा रुका है, उसे वापस दे। ये गरीब बेचारे कहाँ से रोटी खाएंगे? काम करना बहुत मुश्किल है, वादे करना आसान है, झूठ बोलकर और गद्दी लेना बहुत मुश्किल आसान है, मगर काम करना बहुत मुश्किल है। हमें हमारा काम चाहिए, इस किराड़ी का विकास चाहिए, वरना कर सकते हो करो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। और हमारा 13,000 रुपए करोड़ जो लगा है, हमारे एमसीडी कार्यकर्ताओं की तनख्वाह, बुजुर्गों की पेंशन, ये सब दें। अगर गद्दी नहीं तो छोड़ें, हम ये कहना चाहते हैं। और नहीं, हमारा प्रदर्शन चालू रहेगा, हमें हमारा हक चाहिए। मैं कैमरा पर्सन से एक बार कहना चाहूँगा, एक बार दिखाया जाए, और कुछ पार्टी के सदस्य हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप? मनोज महेश्वरी, जिला उपाध्यक्ष। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से एमसीडी का धरना प्रदर्शन जारी है सैलरी को लेके, और जिस तरीके से टीचर परेशान है, उनके घर की भी समस्या कहीं आ रही है, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं?
भारत माता की। बाहरी दिल्ली जिले में किराड़ी विधानसभा में आज मेरे नेतृत्व में विधायक जी के कार्यालय को हम घेर रहे हैं। ये जो केंद्रीय सरकार एमसीडी के माध्यम दिल्ली सरकार को एमसीडी का पैसा देती है, उसमें 13,000 करोड़ रुपए इन्होंने पिछले 6 साल में थोड़ा थोड़ा करके रोक लिया है। वो पैसा ना मिलने से एमसीडी कर्मचारी, अध्यापक और जो भी हमारे हैं उनको लगभग 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, जिससे सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रही है। हमारे तीनों मेयर और एमसीडी के पार्षद केजरीवाल के परिवार को, केजरीवाल घर को लगभग 6 दिन से घेर रहे हैं, पर केजरीवाल मेन गेट से बाहर नहीं आ रहा है, चोरी गेट से पीछे निकल जाता है और उनसे बात करने को भी तैयार नहीं है। कल हमारे सभी मोर्चों ने 6 मंत्रियों के घर को घेरा था और आज 62 के 62 विधायक कार्यालय और उनके निवास को हर विधानसभा में घेरा जा रहा है। हम केजरीवाल से विनम्र निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये पैसा 13,000 करोड़ हमारा रिलीज कर दे, वरना ये आंदोलन आगे और उग्र रूप में भी होगा। आप बंद करके यहाँ से भाग गए हो। आपका नाम? लेकिन विधायक जी कल मैं नरेंद्र मनरा, भारतीय जनता पार्टी बाहरी दिल्ली का मंत्री हूँ। किस तरीके से घेराव जारी है विधायकों का कि एमसीडी की जो सैलरी? देखो, एक ये सांकेतिक और संविधान के आधार पर आधारित सांकेतिक घेराव है, जिससे कि जो एमसीडी का जो बकाया है 13,000 करोड़ रुपए पिछले 6 महीने से लोगों की सैलरी नहीं दी जा रही है, स्टाफ की सैलरी नहीं दी जा रही है। वो भी एक इंसान है, जब पैसा जाएगा उनके घर में, उनके घर का पालन पोषण होगा। इस हालात में, कोरोना काल में, जब लोगों के घर में पैसा नहीं जाएगा तो घर की स्थिति क्या होगी, ये हम सबको सोचने के लिए एक जवाबदेही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमें निर्देश दिया है, उन 27 कर्मचारियों के लिए लड़ो जिनके घर में केजरीवाल ने 13,000 करोड़ रुपए अपने बक्से में रखा है, वो पहुंच नहीं पा रहा है। हम उसी की लड़ाई कर रहे हैं। आज जो एमसीडी के तमाम कर्मचारी हैं जिनके द्वारा उनके सैलरी नहीं पहुंच पाई है केजरीवाल के द्वारा, भारतीय दिल्ली सरकार के द्वारा, उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज शांतिपूर्वक तरीके से हम प्रोटेस्ट करेंगे, आगे ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक पैसा रिलीज नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से कि लोगों को घर चलाना भारी पड़ जाता है, 1 दिन 2 दिन, आज उनको 4 से 5 महीना हो गए, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? यही सवाल तो मैं केजरीवाल जी से करना चाहता हूँ। अगर यही उनके साथ में हो, एक जो एमसीडी का कर्मचारी मध्यम वर्गीय व्यक्ति होता है जो इस कोरोना काल में इतनी मेहनत से अपना काम करके घर खर्च चलाता है, अगर उसको सैलरी नहीं मिलेगी तो उसके बच्चे रोटी कहाँ से खाएंगे, वो अपना गुजारा जीवन का कैसे करेगा? केजरीवाल जी इस बारे में क्यों नहीं जवाब देते हैं? क्यों नहीं आकर के पैसा, उसका जो एमसीडी का पैसा उसको रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं केजरीवाल जी से आज आपके थ्रू ये सवाल करना चाहता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि वो इस सवाल का जवाब देंगे हमारे। आपका नाम? प्रभाकर ठाकुर। तो आप क्या कहना चाहते हैं दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार ने जब एमसीडी को पैसा नहीं देगा तो काम कैसे करेगा आगे कर्मचारी, और उनको सोचना चाहिए। आप सब देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी सरकार के जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के विधायकों का घेराव कर रही हैं, जिससे कि एमसीडी की जो सैलरी बकाया वो एमसीडी के लोगों को मिल सके। हमारे बीच में हम उनका इस प्रदर्शन में स्वागत करते हैं। केजरीवाल 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 ऋतुराज 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 13,000 वापस दो वापस दो 13,000 वापस दो वापस दो 13,000 वापस दो इस टाइम ऋतुराज झा जो विधायक आम आदमी पार्टी के जो घर का घेराव कर रखा है बीजेपी ने, देख सकते हैं किस तरीके से घेराव कर रखा है। पब्लिक उग्र हो चुकी है और मैं कहना चाहूँगा कैमरा पर्सन से दिखाया जाए। नारे लगाएंगे 13,000 को वापस दो, छोड़ दो।
सारे फोटो आज हम दिल्ली सरकार के खिलाफ 62 विधायक जो दिल्ली सरकार में आपके हैं, उनके कार्यालय निवास पर दिल्ली के एमसीडी का 13,000 करोड़ फंड को रोक रखा है। आप बोलते ना सोशल डिस्टेंसिंग, इज दिस सोशल डिस्टेंसिंग? आपका नाम? आशु। तो आप क्या कहना चाहते हो? मैं यही कह रहा हूँ, ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है। अगर अभी मैं मास्क उतारूंगा, हमें बोला जाएगा 2,000 रुपये का चालान कटवाओ। ये सोशल डिस्टेंसिंग है? नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं प्रशासन? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, जो नियम बनाए हैं सबके लिए समान रूप से लागू हो। ये पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। और ये सोशल डिस्टेंसिंग अगर यहाँ पे फॉलो हो रही है तो आई एम सॉरी, देश का कई लाख करोड़ का नुकसान केवल इन गवर्नमेंट्स के हर पॉलिटिशियन ने किया है। तो आप यहाँ कहाँ पड़ोसी हो? मैं बिल्कुल पड़ोसी हूँ, इसी क्षेत्र में रहता हूँ। क्षेत्र में बिल्कुल। तो आपने इस चीज़ को बोला है विधायक से? तभी तो आया हूँ मैं यहाँ पे, ये देख कर ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ, वरना मैं भी घर में बैठा था। मेरे घर में भी जब नॉइज पॉल्यूशन ये साउंड गई है तो मेरे को यहाँ पे आना पड़ा मजबूर होके। तो आप क्या कहना चाहते हो जो ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के? अननेसेसरी, ये सिर्फ पब्लिक को वायलेट कर रहे हैं, पब्लिक का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, नथिंग एल्स। देख सकते हैं कुछ जो पड़ोसी लोग हैं इनके विधायक जी के, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिस तरीके से ध्वनि प्रदर्शन हो रहा है। एक बार लगा आइए हमारे बीच में कुछ बीजेपी के पार्टी के सदस्य, इनसे भी जाने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? हमारा नाम राकेश सिंह है। मैं पूर्वांचल मोर्चा का अध्यक्ष हूँ, मंडल अध्यक्ष हूँ। मैं यही कहूँगा जो केजरीवाल जी तुच्छ राजनीति कर रहे हैं, एमसीडी का पैसा रोक करके रखे हैं, नगर कॉलोनी सारा विकास रुका हुआ है, ये तुच्छ राजनीति छोड़ करके और दिल्ली वालों का बेटा बन करके आए हुए थे तो बेटा बन करके दिखाए ना कि एमसीडी का पैसा रोक करके गंदगी और क्या नाम है अशिक्षा का और इलाज का बिल्कुल स्थिति खराब कर दें। ये पैसा जल्दी से जल्दी वापस करें। और मैं 2 लाइन में यही कहना चाहता हूँ कि कद बढ़ नहीं सकते हैं एड़ियों के उठाने से, और आपका घर भर नहीं सकता है एमसीडी का पैसा छुपाने से। मैं केजरीवाल सरकार को इतना कहता हूं कि जागो दिल्ली वालों, आप लोग भी जागो कि आप ही का पैसा, आप ही को इलाज, आप ही को शिक्षा, आप ही को सफाई नहीं मिल पा रहा है। और आप लोग निद्वंदता से इस बार खड़े हो जाओ। इनके गाल पर ऐसा चाटा पड़ना चाहिए कि इनको पूरे आजीवन काल इनको शिक्षा मिल जाए कि एमसीडी का पैसा रोक करके क्या फल मिलता है। जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहना चाहते हैं दिल्ली सरकार को? दिल्ली सरकार को ये कहते हैं कि कम से कम चतुर्थ श्रेणी के लोग काम करते हैं और सबसे गंदा काम है सफाई करना, और उनका पैसा किसी गरीब आदमी का सफाई कर्मचारी का लेके दिल्ली सरकार क्या करना चाहती है। कम से कम नगर साफ रहे, कुछ काम नहीं कर रहे तो कम हमारे पानी निकलने की व्यवस्था तो हो जाए।
और वो क्या कर रहे हैं, अपना केवल घर बना रहे हैं और नालियाँ की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल सारी उगाही भर हो रही है। देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी ने घेराव कर रखा है आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज झा का।